दशरथ जी कांप गए। कौन राजा है सुरपति बस है बाह बल जाके, जिसकी भुजाओं के बल पर इंद्र सुरक्षा अनुभव करता है, वो राजा कपकपी आ गई। आगे पैरे नहीं पड़ रहा है, भयवश अगोड़ पर ही न पाओ, कांपते कांपते अंदर अंधकार में पड़ी है धरती पर, केश खुले, आभूषण इधर से उधर बिखरे। बहुत प्यार से राजा ने सोचा क्या रूठ क्यों गई होगी कोई, ऐसे में रानियां थोड़ा रूठा रूठा करती है, कोई चीज गिफ्ट लेने के लिए तो क्या मांगेगी, तो दो चार हार मांग लेगी और क्या मांगेगी, यही मांग माताओं को कुछ यही मांगे होती है और क्या हो। बहुत प्यार से स्पर्श किया, कही हे तो रानी रसान क्यों रूठ गए, एकदम जैसे नागिन फुफकार देती है ऐसे, मानो सरोष भुवंग भामिनी। आज नागिन की तुलना दी है गोस्वामी जी ने, चूंकि सबको डसने के लिए बैठी हुई है, अपने बच्चों को ही डसने को बैठी है, तो बाकी की तो बात छोड़ दीजिए। और जब ये स्पष्ट हो गया कि ये तो राम का वनवास ही मांगेगी, मांग लिया। राम का 14 वर्ष का वनवास, अयोध्या का राज्य मेरे भरत को। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, राम और भरत तो दोनों एक है। और राम तो कभी चाहते भी नहीं थे राज्य, वो तो पहले से ही कहते थे कि भरत को राजा बनाओ पिताजी, भरत को राजा बनाओ। ये उसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भरत ननिहाल से आएगा तो मैं तत्काल राज तिलक करूंगा। लेकिन ये जो दूसरा वरदान मांगा, दूसर वर असमंजस मांगा, ये मेरी समझ में नहीं है। मेरे राम ने क्या अपराध किया है, बैरियो राम बड़ाई करे जो मेरे दुश्मन है, वो भी मेरे बालक के आचरण की, व्यवहार की, मधुरता की प्रशंसा करते। अगर मेरे बालक से कोई भूल हुई होगी, मैं उसका बाप हूं, मैं क्षमा मांग लेता हूं, मुझे क्षमा कर दो। मैं किस मुख से कहूंगा बेटा तुझे वन को जाना है, मैं कैसे बोलूंगा। राम कहेगा पिताजी आपकी आज्ञा शिरोधार है, लेकिन मुझे मेरा अपराध तो बता दीजिए कि मेरा अपराध क्या हो गया, ताकि मैं वन में जाकर उसका प्रायश्चित कर सकूं। मुझे ये तो बताओ कि मेरे राम से क्या भूल हो गई, और अगर कुछ भूल हुई होगी तो मैं उसका बाप हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और तुझे मालूम है कि मैं बिना राम के एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। तुमको ये भी मालूम है कि मुझे वरदान है, मेरे प्राण जाएंगे तो राम के विरह में जाएंगे। और तुम ये जानती हो कि विश्वामित्र जी जब मुझसे मांग कर ले गए थे, तो मैंने राम के वियोग में कैसे एक एक दिन अपने प्राणों को बचा के रखा है। क्या तुम मुझे जीवित नहीं देखना चाहती? रानी मुझसे कोई भूल हुई होगी, इस बूढ़े राजा पर इतना कठोर प्रहार मत करो, मैं क्षमा मांगता हूं। और दशरथ जी ने जैसे पैर पकड़ने के लिए के दोनों हाथ बढ़ाए, इतनी जोर से धक्का मारा, दूर जाकर गिरे। फिर भी दशरथ जी फिर आगे बढ़ते, अपने कंधे के उत्तरियों को उतार करके के कदमों में बिछा दिया। रानी ये गरीब राजा तुमसे प्राणों की भीख मांगता है, मैं तुम्हारी काली गाय हूं, तुम्हारी श्यामा गाय हूं। कुछ दिन के लिए, भरत के ननिहाल आने तक के लिए एक बार मुझे प्राण भीख में दे दो। एक बार भरत को मैं सिंहासन पर बैठा देख लूं, फिर मेरे प्राण छूट जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तेरी श्यामा गाय हूं, काली गाय समझकर मुझे प्राण भीख में डाल दे। और जैसे उत्तरी बिछाकर शीश झुकाया ही था कदमों में के फिर से इतनी जोर से धक्का मारा कि सिर लगा है खंबे में, जाकर रक्त के फुहार फूट पड़े। और एकदम चीख कर बोली है कि किस मुख से तुमने कहा था कि मांगो वरदान, मांगो वरदान मांगो। क्या समझते थे चना चबेना मांग लूंगी? देना है दीजिए, नहीं मैं प्राण छोड़ती हूँ। और जब दशरथ जी को ये लग गया कि कई मानेगी नहीं, मेरे प्राण ही लेकर रहेगी, चीख पड़े अरे बैरिन अब तू प्राण मत दे, मैं ही प्राण दिए दे रहा हूं, मेरी आंखों के सामने से चली जा। अरे विधाता ये तूने क्या कर डाला, मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा काल मेरे साथ साथ भवन में निवास करता है। हे शंकर भगवान, मैंने जीवन भर आपकी सेवा पूजा की है, कल मेरी बात को राम माने नहीं, आप उसको जाकर उसकी बुद्धि बदल दीजिए। हे सूर्य नारायण, आप हमारे कुल के पुरखे हो, मेरी प्रार्थना है कि कल प्रातः काल आप उदित मत होना। आप अगर उदित हो गए तो अयोध्या के दृश्य को देख नहीं पाओगे, कल आप उदित मत होइए। हा कौशल्या, हे राम
हे कौशल्या बार बार खड़े होते, पछाड़ खाते, मूर्छा आ जाते, शांत हो जाते। पूरी रात निकल गई, सुबह सुमंत्र गए हैं। उन्होंने जब दृश्य देखा तो कैकेयी से पूछा, महारानी क्या हुआ? महाराज को मुझे राजसभा में उत्तर देना है, थोड़ी देर बाद राजसभा में राज तिलक महोत्सव होना है। बोले कुछ कोई बड़ी बात नहीं, रात भर सोए नहीं, परीन राज है नींद निश हेतु जान जगदीश। बार बार रट भोर किए मरम न कहे नहीं। ये पूरी रात राम राम करते रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है राम से कुछ कहना चाहिए। तुम जल्दी से राम को ले आओ। सुमंत्र राम जी को लेकर गए। पहली बार भगवान ने प्रथम दीख दुख सुना न खाओ। अरे जिनका तो नाम ही दुख को दूर कर दे, जो राम राम कहकर आराम प्रदान कर देता हो, उसके पिता की ये दशा खून से लथपथ और जैसे मछली को जल से निकाल कर डाल दिया जाए, जैसे वो फड़फड़ाती रहती है, ऐसे महाराज हा राघव हा राम हा राघव। और जाकर जब भगवान ने प्रणाम किया है